नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसका जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सतलुज नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो सतलुज नदी का जो ओरिजिन होता है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल नामक स्थान से ओरिजिन हो रहा है सतलुज नदी का। कितने किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है? जब हिमाचल में 320 किलोमीटर बहती है। कहाँ से हिमाचल प्रदेश में ये तिब्बत से एंटर होती है? तो किन्नौर जिले के शिपकी दर्रे से। याद रखना, किन्नौर जिले में जो शिपकी दर्रा है वहीं से ये एंटर हो रही है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिलासपुर का जो दियोली फिश फार्म जो है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है, ये अलीखड़ के किनारे स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अलीखड़ किसकी सहायक है। तो अलीखड़ जो है ये सतलुज की सहायक नदी है, अलीखड़ भी। और सतलुज की कुछ सहायक नदियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि बसपा। बसपा सतलुज की सहायक है। स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सहायक है। नोगली नदी जो है वो सतलुज की सहायक है। तो ये कुछ सतलुज की सहायक नदियाँ हमने देखी। उसी प्रकार ऑप्शन में चिनाब दिया है। अगर मैं चिनाब की बात करता हूँ तो चिनाब जो है इसका जल घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, और हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी जिसका जल घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर बात की जाए यहाँ से, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जिसमें हमने अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप बनाए हैं, तो आप अगर हमारे ऑफिशियली ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर हमारे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे बैचेज भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। जो हमारे बैचेज चलते हैं, लेकिन ये हम तभी बैचेज शुरू करते हैं जब हमारे एक बैच पे 100 स्टूडेंट हो जाते हैं। तो अभी हमने शुरू की अपनी पुलिस की वीडियो, तो अभी हमारे पास 60 to 65 स्टूडेंट जो है बैच के लिए रेडी हो चुके हैं। उनको हमने अभी रोक के रखा है, तो 30 to 35 स्टूडेंट्स अभी बाकी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पांवटा साहिब की बात हो रही है, और पांवटा साहिब एक औद्योगिक क्षेत्र है। किसके लिए ये फेमस है? तो ये फार्मासिस्ट के लिए फेमस है। तो फार्मासिस्ट के लिए फेमस है अपना पांवटा साहिब औद्योगिक केंद्र। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, पांवटा साहिब कहाँ पड़ता है ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है। तो पांवटा साहिब सिरमौर जिले में पड़ता है। और पांवटा साहिब जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पांवटा साहिब शहर हिमाचल प्रदेश का यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसी पांवटा साहिब में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी है, जो कि सिखों के 10वें गुरु है। ये बात भी आप याद रखेंगे। और अगर मैं कुछ और इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करता हूँ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जैसे कि बरोटी वाला हो गया, वाकना घाट हो गया, वद्दी हो गया, लोधी माजरा हो गया, चंबा घाट हो गया। तो ये सारा का सारा बरोटी वाला, वाकना घाट, वद्दी, लोधी माजरा, चंबा घाट, ये सारा का सारा जो आता है इंडस्ट्रियल एरिया है। और किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये सोलन जिले के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार अम्ब हो गया, आपका गगरेट क्षेत्र हो गया, तो ये ऊना के इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं। और कांगड़ा के कौन से? जैसे नंगरोटा बगवा, तो नंगरोटा बगवा कांगड़ा का औद्योगिक क्षेत्र है। शिमला में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? तो शिमला में शोगी एक औद्योगिक क्षेत्र है शिमला का। तो ये हमने थोड़ा बहुत औद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी जाना कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे। जैसे ऊना का अम्ब बहुत बार पूछ लिया गया कि अम्ब कहाँ पर है। तो अम्ब और गगरेट ये दोनों के दोनों ऊना के इंडस्ट्री है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। तो चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी? तो देखिए, चंबा के उस राजा का संरक्षण भी चूहों ने किया था जब उसका जन्म हुआ था। तो उस राजा का नाम था मूशन बर्मन। लेकिन मूशन बर्मन तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपने याद रखना है इसका ऑप्शन सही, नन ऑफ दीज जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि नन ऑफ दीज में भी आंसर छिपे होता है। ये भी मैं आपको यहाँ से बात बताना चाहता हूँ। देखिए, चूहों ने इनका संरक्षण किया मूशन बर्मन का, इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि ये चूहों की हत्या पर क्या लगाएंगे? रोक लगाएंगे। ये इनके द्वारा बोला गया। चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा 550 ईस्वी में की गई थी। और चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में राजा साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी। और अगर मैं बात करूँ आदित्य बर्मन का भी बड़ा नाम है। तो आदित्य बर्मन चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन जो ये नाम लगाया था, सरनेम लगाया था, ये लगाया था। तो चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने वर्मन अपने नाम के पीछे लगाया था, उपाधि ली थी, तो होते आदित्य वर्मन। तो आपको हर एक बात याद रखनी। चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन 920 ईस्वी में अपनी बेटी चंपावती के नाम पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा द्योतसिद्ध मंदिर स्थित है। देखिए, द्योतसिद्ध की बात हो रही है। अगर मैं द्योतसिद्ध की बात करता हूँ तो द्योतसिद्ध है हमीरपुर में।
अवा देवी कहाँ पर है? तो अवा देवी भी हमीरपुर में है। आपका अवा देवी चोटी भी है, हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी भी है अवा देवी। और गसोता मेला कहाँ लगता है? तो गसोता मेला भी हमीरपुर में ही लगता है। और उसी प्रकार भूतनाथ मंदिर, तो भूतनाथ मंदिर कहाँ पे है? भूतनाथ मंदिर मंडी में है और भूतनाथ मंदिर को बनाया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा। उसी प्रकार एक पंचवक्त्रता मंदिर है, तो पंचवक्त्रता मंदिर जो है ये भी मंडी में ही है और इसको राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पराशर मंदिर, एक है पराशर मंदिर, इसको बनाया है मंडी के राजा बाणसेन ने। और एक है माधोराय मंदिर, इसको बनाया है मंडी के राजा सूरज सेन ने। तो चारों मंदिर आपको याद रखने। पुलिस की परीक्षाओं में कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, चाहे वो भूतनाथ मंदिर हो, चाहे पंचवक्त्र मंदिर हो, माधोराय मंदिर हो, पराशर मंदिर हो। चारों के चारों मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो ये है चारों के चारों मंडी में। किस किस ने बनाया ये बता दिया है। इसके बाद शिमला की अगर बात की जाए, शिमला की अगर बात की तो शिमला में हाटकोटी माता का मंदिर है, बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। भीमाकाली माता का मंदिर है, तारा देवी माता का मंदिर है, जाखू मंदिर है, आपका संकट मोचन टेम्पल है, आपका कामना देवी मंदिर है, श्यामला माता जिनके नाम से शिमला नाम पड़ा है। तो ये शिमला में सारे के सारे टेम्पल है। उसी प्रकार अगर सोलन की बात की जाए तो सोलन में शूलिनी माता का मंदिर है जिनके नाम से सोलन का नाम भी पड़ा है। और उसी प्रकार जटोली मंदिर, तो जटोली मंदिर कहाँ पे है? तो जटोली मंदिर भी वो भी सोलन में ही स्थित है। तो ये सारे के सारे मंदिर सोलन में हमने देखे। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जसवां राजसी राज्य की स्थापना की गई थी? अगर मैं जसवां राजसी राज्य की स्थापना की बात करता हूँ तो किसके द्वारा जो है जसवां राजसी राज्य की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी राजा पूरबचंद के द्वारा। तो पूरबचंद के द्वारा जो है जसवां राजसी राज्य की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जसवां रियासत कभी कभार अकबर के अधीन भी आई थी। तो कभी अकबर के अधीन भी आई थी, और जब अकबर के अधीन आई थी तो जसवां के राजा कौन थे? तो जसवां के राजा थे गोविंद चंद। तो गोविंद चंद जो है जसवां के राजा थे जब ये जो है वो अकबर के अधीन आई थी जसवां रियासत। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में फूलों का त्यौहार है। देखिए पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो आपके लिए ये वीडियो और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होने वाले हैं। आप अगर कहीं और दूसरी भी नहीं देखेंगे और यही देखते रहेंगे जब तक ये पेपर होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो किन्नौर जिले में फूलों का त्यौहार है, उसका नाम है उखियांग। उखियांग जो है वो किन्नौर जिले का फेस्टिवल है, ये किन्नौर जिले में होता है और फूलों का एक त्यौहार है। ऊ का जो यहाँ पे ऊ जो स्टैंड फॉर है वो है ऊ स्टैंड फॉर फ्लावर और क्यांग स्टैंड फॉर यहाँ पे फेस्टिवल। तो याद रखना ये भी पूछा जा सकता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक फेमस फेस्टिवल होता है लोसर। कभी कभार ऑप्शन में किन्नौर भी होता है, लाहौल स्पीति, और अगला ऑप्शन होता है बोथ। तो आपने बोथ लगाना है क्योंकि जो लोसर त्यौहार है यह एक नववर्ष का त्यौहार है और ये किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही जिलों में मनाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ फूलेज सिर्फ किन्नौर में मनाया जाता है। फूलेज फेस्टिवल हो गया, दखरैनी फेस्टिवल हो गया, तो ये दोनों के दोनों फेस्टिवल किन्नौर जिले में होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन के आंसर बताना आपके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियोस रहती है क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना निम्न में से किसके द्वारा कार्यान्वित है? तो अगर मैं चमेरा जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ तो ये कार्यान्वित है ये किसके द्वारा? तो ये है किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो अगर बात की जाए यहाँ से चमेरा जल विद्युत परियोजना की तो इसको जो कार्यान्वित किया है वो क्या है? एनएचपीसी। किसने किया? एनएचपीसी। एनएचपीसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो एनएचपीसी का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी का पूरा नाम है और एनएचपीसी एग्जीक्यूट करता है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। अगर बात की जाए चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों जो है वो रावी नदी पे बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से भाखड़ा जल विद्युत परियोजना, तो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना बिलासपुर में है, सतलुज नदी पे ये निर्मित है। और कोल डैम परियोजना को जो एग्जीक्यूट करता है वो एनटीपीसी करता है, ये भी बिलासपुर में है। कोल डैम परियोजना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। परीक्षा वाला क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना है गिरि जल विद्युत परियोजना। तो गिरि जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना है, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ
अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नर्मदेश्वर मंदिर है। तो नर्मदेश्वर मंदिर जो है वो हमीरपुर में स्थित है। थोड़ी देर पहले ही हमीरपुर की बात हो रही थी और नर्मदेश्वर मंदिर की भी बात हो गई। नर्मदेश्वर मंदिर हमीरपुर में है। हमीरपुर के सुजानपुर टीरा में जो है ये मंदिर है। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर कहाँ पे, तो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी यहीं पे है। देवसिद्ध मंदिर के बारे में बात हो चुकी है, हमीरपुर में है। एनआईटी हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर में ही स्थित है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश की 5 विधानसभा की सीटें हैं। सोलन में भी 5 विधानसभा की सीटें, ऊना में भी 5 है, लेकिन बिलासपुर में 4 है। तो इन जिलों के नाम भी आपने याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी विधानसभा सीटें मैंने आपको अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि पीन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्वांग टेगी नृत्य किया जाता है। तो स्वांग टेगी नृत्य जो है ये दिवाली के दौरान किया जाता है। दिवाली के दौरान एक किया जाता है स्वांग टेगी नृत्य, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो पीन घाटी एक नेशनल पार्क है और ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो पीन घाटी जो है लाहौल स्पीति में, इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो है 1987 में इसको दिया गया था। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू जिले में स्थित है, जिसका एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जोड़ा गया था वो 2014 में जोड़ा गया था, इस बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंदर किला नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थित है। उसी प्रकार खीरगंगा नेशनल पार्क भी कुल्लू जिले में ही स्थित है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है ये सिरमौर जिले में स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि नारगू वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए नारगू वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये मंडी जिले में, इसको नागरू भी हम बोल सकते हैं। मंडी में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो नागरू है, दूसरी है बांदली वन्यजीव अभयारण्य, और फिर है शिकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब कि शिकारी देवी माता का मंदिर और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी मंडी जिले में स्थित है। अगर हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो परीक्षाओं में सीधी सीधी पूछी जाती है, जैसे कि आपकी कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कुल्लू जिले में है। कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू जिले में है। कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू जिले में है। सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू जिले में है और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुल्लू जिले में है। उसी प्रकार अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो चंबा में है कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गैमकुल सियाहवेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, सेंचतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है और तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी चंबा में है। तो ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में है। अब क्वेश्चन परीक्षा में क्या आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। उसी प्रकार क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछ सकता है कि तो सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है भैया शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तालरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो तालरा वन्यजीव अभयारण्य शिमला जिले में स्थित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए भूरी सिंह संग्रहालय की, तो ये चंबा जिले में स्थित है भूरी सिंह संग्रहालय। अगर बात की जाए इस भूरी सिंह संग्रहालय की, तो इसको 1908 में चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था और चंबा के ऐसे राजा भूरी सिंह थे जिनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। कब इनको भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो 1906 में भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। राजा भूरी सिंह के द्वारा चंबा में 1910 में एक बिजली घर भी बनाया गया था, जिससे चंबा शहर के लिए जो है वो बिजली का प्रावधान भी किया गया था। राजा भूरी सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1919 में हुई थी, तो इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए इतने डिटेल में आप चीज़ों को सीखते हो, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने चंबा में बिजली घर बनवाया, नाइटहुड की उपाधि उनको कब मिली, तो आपको ये सारी चीज़ें इतनी बेनिफिशियल है ना, इन चीज़ों को ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। एक वीडियो को बनाने में, पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो एक वीडियो को बनाने में मेरे को 1.5 से 2 घंटा लगता था। चलो अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, अब 1 घंटे में 20 मिनट की वीडियो बन जाती है, लेकिन समय फिर भी बहुत ज़्यादा लगता है, उसको शूट करना होता है, एडिट आप तक करना होता है। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे और अधिक मोटिवेशन मिले। मैं हर रोज़ 9 से 9:30 बजे के बीच में सुबह आपके बीच वीडियो डालता हूँ, तो आप हर रोज़ जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। 9:30 तक ये वीडियो हमारे हमेशा आ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि झूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का नृत्य है। तो झूरी की अगर बात की जाए तो झूरी तो भैया सिरमौर में होता है। सिरमौर में एक तो झूरी होता है, झूरी ही नहीं और भी होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे बूढ़ा नृत्य कहाँ होता है, तो बूढ़ा भी सिरमौर में होता है, बिरसू भी सिरमौर में ही लगाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके रासा, रासा कहाँ पे होता है? तो रासा भी सिरमौर में होता है, कुल्लू कुल्लू में होता है, कथड़ी कुल्लू में होता है, रुचका कुल्लू में होता है, ढेली कुल्लू में होता है। इसी प्रकार अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा में क्या क्या होता है? कुल्लू हो गया हमारा, और कड़ती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबा में अगर देखा जाए तो चंबा में झांझर होता है, फूल यात्रा भी जो है वो चंबा में होती है। ढांगी और ढेपक, तो ढांगी और ढेपक भी चंबा के बड़े फेमस है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा किन्नौर की, तो किन्नौर में हो जो फेमस होता है, तो किन्नौर में होता है राक्षस नृत्य बड़ा फेमस होता है, छम्ब बड़ा फेमस होता है किन्नौर का। क्यांग किन्नौर का होता है, वाख्यांग किन्नौर का होता है, वयांगचू, तो यांग यांग जिसमें आ रहा है वो आप किन्नौर लगा सकते हैं। जापरू नृत्य और ये दोनों के दोनों, और जापरो, तो दोनों के दोनों जातरू और जापरो ये भी किन्नौर में ही होते हैं। लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए तो लाहौल स्पीति के होते हैं सांद और साबू। तो सांद और साबू कहाँ के होते हैं? लाहौल स्पीति के होते हैं। तो ये हर एक चीज़ आपको याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य कब बना? तो हिमाचल पारसी राज्य बनता है 1951। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य बनता है, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, एस्टेब्लिश्ड होता है। जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में 4 जिले होते हैं, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। ट्रिक क्या बोली है? SMMC। SMMC की नाम की मैंने आपको ट्रिक बोली है, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। इसके बाद 1951 में पारसी बनता है। फिर इसी पारसी राज्य में 5वां जिला बिलासपुर को मिलाया जाता है, और फिर इसके बाद यूटी बन जाता है 1956 में, केंद्र शासित प्रदेश। और इसके बाद इसी केंद्र शासित प्रदेश में 1960 में भैया किसको मिलाया जाता है? तो 1960 में जो है वो किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनाया जाता है, और 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण होता है, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री रही है। अगला क्वेश्चन है कि मंडी षड्यंत्र 1914-15 में किस पार्टी के प्रभाव में किया गया था? तो एक मंडी षड्यंत्र हुआ था जो कि 1914-15 में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता चल गया, एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया आपको आंसर। किसके जो कौन सी पार्टी थी? तो ये थी गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो गद्दर पार्टी के द्वारा ही जो है वो मंडी षड्यंत्र को जो है वो रचा गया था। ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात की जाए मंडी गद्दर पार्टी की, तो गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, इसकी जो स्थापना है वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा हुई थी। बाबा काशीराम भी इनके साथ संस्थापकों में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्ररंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम राजा था जिसने जम्मू को अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया? तो हिमाचल का ऐसा कौन सा राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों से बनाया था? तो ये इस राजा का नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह ऐसे राजा थे जिनके द्वारा अपना जो मार्ग था वो जम्मू से जो है कांगड़ा और जम्मू की पहाड़ियों से बनाया गया, चंबा और कांगड़ा की पहाड़ियों से बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा की है 3 सीटें और लोकसभा की है 4। दोनों प्रकार की सीटें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के भी अभी इलेक्शन हुए थे और राज्यसभा के भी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए थे। तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 है। निर्वाचन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो संसद के दोनों सदन है, टोटल संसद की कितनी सीटें हैं? तो संसद की कुल सीटें 7 है। ये दोनों बातें याद रखनी। विधानसभाओं की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभाओं की 68 है। 68 में से सबसे ज़्यादा कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे मंडी 10 पे है, 8 जो है वो कहाँ पे है? शिमला में विधानसभा की सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का बच्चा जानता है 55,673 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर या 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो जो है एरिया है हिमाचल प्रदेश का। अगर बात करता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो 2.86% जो है एरिया कवर करता है लाहौल स्पीति। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है जो कि 24.86% कवर करता है। सबसे छोटा जो जिला है वो 2.01% कवर करता है। वो कौन सा है? वो है हमीरपुर। तो ये भी आपको पता चल गया कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा
कवर कर रहा है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं की बात हो रही है और प्रथम अध्यक्ष यहाँ से पूछा जा रहा है, तो जयवंत राम जी हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है यहाँ के प्रथम अध्यक्ष थे। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। उसी प्रकार अगर पूछा जाएगा पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी विद्या स्टोक्स। उपाध्यक्ष पूछे जाएंगे तो कृष्ण चंद जो है ये उपाध्यक्ष थे। और अगर एस चक्रवर्ती ऑप्शन में दिया है, ये कौन थे? एस चक्रवर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ये बात आपने याद रखना है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अब वर्तमान वाला भी पूछा जा सकता है, पहला भी पूछा जा सकता है। तो पहले जो थे वो तो एस चक्रवर्ती थे। पहली महिला पूछेंगे तो शीला कौल थी। अब परीक्षा पूछने वाला क्या पूछ सकता है कि वर्तमान में है शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। एनसी मेहता क्या थे? तो पहले चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। अब क्वेश्चन पूछने वाले तो ये भी पूछ सकते हैं कि एनसी मेहता तो पहले चीफ कमिश्नर थे, ये बताइए कि पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर थे ईपी मून, जिनको ई पेट्रोल मून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। विद्या स्टोक जो है पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया, और जो डिप्टी चीफ का जो स्पीकर है हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में, इनका नाम है विनय कुमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। देखिए यहाँ पे हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी है जुजुराना। कब इसको राज्य पक्षी बनाया गया था? तो 2007 में जुजुराना को राजकीय पक्षी बनाया गया था। राजकीय बर्ड, राजकीय एनिमल, तो राजकीय एनिमल जो है वो कौन सा है? तो बर्फानी तेंदुआ, जिनको हम स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। तो बर्फानी तेंदुआ जो है हमारा राजकीय जो है वो एनिमल है। उसी प्रकार राजकीय अगर फूल पूछा जाएगा तो राजकीय फूल है गुलाबी बुरास। कौन सा है? गुलाबी बुरास राजकीय फूल है। राजकीय फूल पूछा गया, राजकीय एनिमल पूछा गया, राजकीय आपका पक्षी पूछा जाएगा। लेकिन अगर राजकीय खेल पूछा जाएगा तो राजकीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। कौन सा है? वॉलीबॉल। तो याद रखना है वॉलीबॉल जो है ये क्या है? राजकीय खेल है। उसी प्रकार साइज नदी हिमाचल प्रदेश के किस नदी की एक सहायक नदी है? तो साइज नदी की बात करते हैं तो साइज नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो साइज नदी जो है ये व्यास की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो लेडी ऑफ केलोंग एक प्रकार का ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।